साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमसे किस किस नाम पर कौन कौन क्या क्या झूठ बोल सकता है, क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं? क्या इस बारे में हम सोचते हैं या कभी जानने का प्रयास करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हमसे झूठ बोला जाता है? क्यों हमारे को बरगलाया जाता है? क्यों हमें हमारी समझ को सदा कम करने की कोशिश की जाती है? और वो समझ के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समाज के अंदर झूठ का प्रचार इतने शिद्दत से किया जाता है कि सच भी जो है उसके सामने शर्मा जाता है। लेकिन यही झूठ जो है अगर धर्म के नाम पर बोला जाने लगे, अगर धर्म गुरु आपको झूठ परोस रहे हो तो क्या हो? जिस तरह के समाज की कल्पना जो है वो हम कर रहे थे कि एक बड़ा सभ्य, एक बड़ा ईमानदार, एक बड़ा शांत समाज जो है वो हमारे बीच में होगा, लेकिन होता उसका उलट है और हो उसका उलट रहा है। इसका मुख्य कारण जो है वो है कि हमारा समाज जो है उसके अंदर लगातार जो है वो हमसे झूठ बोला जा रहा है। और धर्म गुरु सबसे अधिक जो है कोशिश कर रहे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म गुरुओं के माध्यम से भी झूठ जो है वो निकल कर आता है। ऐसे ही मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, जिसको सुनकर जो है वो आपको चौंक जाएंगे और ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात कहने जा रहा हूं। और वो बात है जीसस क्राइस्ट के बारे में, वो बात है यीशु मसीह के बारे में। कि यीशु मसीह, हम सबको ये पता है कि यीशु मसीह जो है वो बहुत कम उम्र में, लगभग 33 साल की उम्र में सूली चढ़ा दिए गए और उनकी मृत्यु हो गई। यहां कहानी खत्म हो जाती है उनके मृत्यु की। उनके बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह से पैदा हुए। उनके बारे में ये बात कहीं पर भी सामने नहीं आती कि उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा कहां से ली, और बस सिर्फ ये बात आती है कि उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, जिनके बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हो गए, फला फला, जितने भी तरह की बातें कहें, क्योंकि जो भी अवतार होते हैं उनके बारे में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो हमें क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया गया वो अधूरा सच या कहूं कि झूठ है। यीशु मसीह के बारे में जो भी हमें बताया गया वो लगभग झूठ है, खास तौर पर उनके मृत्यु के बारे में और उनकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में। दोस्तों, एक बहुत बड़े धर्मगुरु हुए ओशो रजनीश, उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात को साफ तौर पर कहा कि यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो तो उस वक्त हुई नहीं थी। और वो उस कहानी में बताते हैं कि वहां पर उनको जो चाहने वाला वर्ग था उन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर यीशु मसीह को उतार लिया और फिर उनका इलाज किया और फिर समुद्र के रास्ते जो है वो अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान उस वक्त भारत का ही अंग था। और फिर वो कश्मीर के अंदर रहने लगे और इसके साक्ष्य उन्होंने दिए कि पहलगांव के अंदर उनकी कब्र जो है वो आज भी मौजूद है। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यीशु मसीह ने 112 साल तक अपना जो जीवन है भारत के अंदर जिया, और ये बात भी उन्होंने बताई और भी बहुत से लेखकों ने इस बात का उल्लेख किया कि यीशु मसीह ने अपनी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो भारत के अंदर लगभग 17 साल अपने जीवन के लगाकर पूरी की। आध्यात्मिक शिक्षा जो है उन्होंने भारत से ग्रहण की। इस बात का भी अलग अलग लेखकों द्वारा और धर्मगुरु ओशो रजनीश के द्वारा किया गया।
उस वक्त जो है वो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरे भारत को, खास तौर पर उत्तर भारत को पूरी तरह से परमात्मा में किए हुए थी। और यीशु मसीह ने भी अपनी जवानी के जो कुछ समय था यहीं से शिक्षा ग्रहण की और फिर अपने देश जाकर लोगों को उस शिक्षा का लाभ दिया। और फिर जब उनको सूली से उतार लिया गया और जब वो अफगानिस्तान आए तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भेड़ चरवाहों को, भेड़ चराने, यहाँ पर भेड़ चराने वाले कुछ चरवाहों के कबीलों के साथ वो जुड़ गए और उन्होंने बाकी का अपना जीवन जो है वो भारत के अंदर व्यतीत किया। लोगों की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए बाकी का अपना जीवन दिया और यहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। ये इतना बड़ा खुलासा है जिसको क्रिश्चियन संप्रदाय जो है वो लगातार नकारता रहेगा। लेकिन जो साक्ष्य, जो पुस्तकें इस बारे में लिखी गई, जो साक्ष्य धर्मगुरु ओशो रजनीश ने हमें दिए, वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि यीशु मसीह का अंतिम जीवन जो है वो यहीं पर व्यतीत हुआ। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी भारत से ही पूर्ण हुई। इसीलिए मैं सदा कहता हूँ कि सनातन धर्म को हमें पढ़ना चाहिए, जितना भी हो सके सनातन धर्म को पढ़कर उस पर प्रयोग करने चाहिए और फिर प्रयोग कर ये जानना चाहिए क्या सनातन धर्म के अंदर सत्य लिखा हुआ है या नहीं। और आप यकीनन पाएंगे, चाहे आप योग विद्या को पढ़ें, चाहे मंत्र विज्ञान को पढ़ें, चाहे वेदों को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, आप किसी भी विधि के द्वारा जब अपने जीवन में अंदर उतरेंगे तो अपने जीवन में बदलाव जरूर देखेंगे। सनातन धर्म को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। बाकी तो सब ये संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, मुसलमान संप्रदाय हो, सिख संप्रदाय हो, चाहे वो क्रिश्चियन संप्रदाय हो, चाहे वो बुद्ध संप्रदाय हो, महावीर संप्रदाय हो, जैन संप्रदाय हो, अलग अलग अन्य अनेक संप्रदाय जो हैं सनातन धर्म से ही उपजे हैं। सनातन धर्म के अंदर ही वो एक दिन समाहित हो जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म सदा था, सदा है और सदा रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो दूसरों तक भी इसको बांटिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।